आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक पेड़ है, ठीक, पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ दिया था, ये पेड़ टूट गया, टूटने के बाद ये पेड़ मुड़ता है और ज़मीन को छूता है। मान लीजिए ये BC क्या है, एक ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो इसको क्या होता है, यहाँ पे पेड़ का शिखर यहाँ से टूटने के बाद मुड़ता है और यहाँ पे ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन और पेड़ के शिखर के बीच का कोण 30 डिग्री को बनाता है। उसके बाद कह रहा है पेड़ का पाद बिंदु यानी पेड़ का जड़ और जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेड़ का ऊंचाई निकालना है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, यहाँ के बाद पेड़ टूट गया, फिर से यहाँ के यहाँ तक क्या हुआ, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो ये दोनों मिला के टोटल पेड़ होगा। तो क्या करना है आपको, इसका मान AB का मान और AC का मान दोनों निकालना है, ठीक है। देखिए दिया क्या गया है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर, ठीक है, के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक। उसके बाद पेड़ के शिखर तथा जमीन के बीच का कोण, पेड़ के शिखर तथा जमीन के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ BC एक आधार है जिसका मान हमको 8 मीटर दिया है। हमको यहाँ पे AB लंब और AC कर्ण दोनों का मान निकालना है, तब तो AB और AC को जोड़ देंगे तो दोनों मिला के पेड़ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC की सहायता से AB निकालेंगे। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, सोचिए कि समकोण त्रिभुज में AB एक लंब है, लंब, ठीक है, और BC एक आधार है, आधार के बीच क्या संबंध बनता है, ठीक। तो लंब और आधार के बीच दो संबंध बनता है, एक बनता है साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, सॉरी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और दूसरा क्या बनता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए हम टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी P बटा B। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर P का मान तो AB हो जाएगा, P का मान AB, B का मान कितना 8। यहाँ से देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान हमको निकालना है अब बट्टे 8। यहाँ से देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 8/√3, AB का मान कितना आ गया 8/√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान आया 8/√3, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग फिर से AC का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लोग या तो यहाँ ये दोनों वाला संबंध लगा सकते हैं या तो ये दोनों वाला संबंध लगा सकते हैं। मान लीजिए हम आधार और कर्ण का संबंध लगाते हैं, तो आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध होता है, तो B/H cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा का मान 30 डिग्री बराबर क्या होगा B/H। B का मान कितना दिया है, तो 8, H का मान AC। यहाँ से देखिए cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2 बराबर 8 AC। यहाँ से ध्यान दीजिए AC का मान हमको निकालना है, तो AC को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC √3 और 8 दूना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ से फिर से देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर यहाँ √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 16/√3। अब यहाँ पे आया 8/√3 और यहाँ आया 16/√3। अब क्या करेंगे,
AB और AC को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो AB प्लस AC बराबर क्या होगा, तो AB का मान 8/√3, तो यहाँ लिखेंगे 8/√3 प्लस BC का मान AC का मान 16/√3, तो 16/√3 इसको जोड़िए, √3 कितना होगा, इसका एलसीएम √3 हो जाएगा और 8 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हरों का प्रमेयकरण कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 24/√3 गुने ऊपर में √3 नीचे में √3। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3 हो जाएगा और बट्टी में √3 गुना हो 3 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 8√3। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। दिखाई दल के कि ना, दिखाई दल के लेकिन आंसर